जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो ये वीडियो है दिल्ली पुलिस के जॉब प्रोफाइल के ऊपर है। दिल्ली पुलिस में आपको कौन कौन सी ड्यूटियाँ करनी पड़ती है, इसमें देखो पूरा कंप्लीट डिटेल्स चर्चा बताऊंगा। फॉर्म भरने से लेके आपका ज्वाइनिंग से लेके ट्रेनिंग से लेके इसके बाद कितनी छुट्टी मिलता है, सैलरी कितना मिलता है, आपका ड्यूटी में क्या करना पड़ता है, थाने में क्या है, बटालियन में क्या है, कंप्लीट डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आपको अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा दिल्ली पुलिस में क्या क्या काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग कैसे होता है और आपका पूरा शेड्यूल क्या रहता है, और ड्यूटी में के टाइम आप पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की में लगने के बाद अगर हम तैयारी आगे करना चाहें तो कर सकते कि नहीं, कितना टाइम मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो अभी हमारा ट्रेनिंग खत्म हुआ और हमें 3 महीने ड्यूटी करते हुआ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। 3-4 महीने में पता लग जाता है कि आप आगे के लिए पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कितने बटालियन है, कैसे कैसे है, पूरा कंप्लीट डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दिल्ली पुलिस से कोई भी रिलेटेड जानकारी होगा तो आपको मिलता रहेगा। सबसे पहली बात यही है कि देखो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपका भी वैकेंसी आने वाला है। देखो सितंबर में बताया गया तो सितंबर के लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हम आपका फॉर्म आता है, इसके बाद फॉर्म जो है एसएससी पेपर कराता है दिल्ली पुलिस का, तो आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्म में देखो इसके बाद पेपर होता है। पहले फॉर्म आएगा, पेपर होगा। पेपर में केवल 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आता है, रीजनिंग आता है और आपका जीएस आता है और कंप्यूटर आता है। मैथ 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 25 आता है, जीएस 50 आता है, कंप्यूटर 10 आता है। टोटल 100 नंबर का पेपर रहता है। 1.5 घंटे का टाइम मिलता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसके बाद जैसे ही आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, पेपर के लिए 12 गुना लड़कों को पास किया जाता है। जैसे मान लीजिए इस बार आपका 7,500 के आसपास वैकेंसी आएगा, तो 12 से 84 लगभग 90,000 लड़कों के आसपास आपका फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। फिजिकल जो लड़के पास कर लेते हैं, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है। एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग को ये नहीं पता है, पेपर आप अपने एसएससी कराता है तो आपने डिस्ट्रिक्ट में उसमें 3 चॉइस देते हैं भरने के लिए। जहाँ पे 3 चॉइस भरेंगे प्रेफरेंस, वहीं पे पेपर देना पड़ता है। लेकिन आपको दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने के लिए दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से, यूपी से, बिहार से है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं से भी है, लेकिन आपको फिजिकल जो है दिल्ली में देने आना पड़ता है। तो इसके बाद आपका फिजिकल होता है। जितने लोग फिजिकल पास कर लेते हैं उनका मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए फिर इसके बाद कट-ऑफ लगता है, लेकिन इस बार जल्दीबाजी में मेडिकल के लिए कट-ऑफ नहीं लगा था, तो हो सकता है इस बार से 2 ही मेडिकल के लिए कट-ऑफ लगे, नहीं तो हो सकता है 3 लगाएं। अपना इनके ऊपर है। तो इसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में कैसे क्या क्या चेक होता है मैं वीडियो बना दिया, वो भी देख सकते हैं। फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो भी बता दिया हूँ। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ और जॉब प्रोफाइल के बारे में। मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। जितना वैकेंसी रहता है, सब लोग जैसे मेडिकल मान लीजिए ज़्यादा लड़के फिट है, 7400 वैकेंसी है, मान लीजिए 7,500 वैकेंसी है और 9,000 लड़के फिट हो गए, तो 1 नंबर या आधा नंबर बढ़ा कर जितने वैकेंसी है उतने लड़कों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए ऑफर आता है। वो आपके ईमेल पे आ जाएगा या फिर कहीं ना कहीं से, मतलब रिजल्ट आने के बाद आपको पता लग जाएगा ईमेल के माध्यम से, या फिर जैसे ही भर्ती बोर्ड उनको लगता है जिस तरह से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल पे भी आया था और हमें फ़ोन भी आया था। हमारा एक ग्रुप बनाया गया था, उसमें मैसेज आता है कि आपको सिलेक्शन कर लिया गया। और उस समय रोजगार मेला चल रहा था तो वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर बुला के दिया गया था। तो आपको जिस तरीके से होगा वो आपको वो मतलब जीमेल पे आपको आ जाएगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग बता दूं, दिल्ली पुलिस में टोटल 10 महीने का ट्रेनिंग होता है। 9 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता है, 1 महीने कमांडो का होता है। कमांडो सबके लिए कंपलसरी होता है। बेसिक भी मतलब जो 9 महीने कर लेगा, 1 महीने कमांडो होता है। कमांडो में थोड़ा सा हार्ड कराया जाता है प्रैक्टिस, क्योंकि देखो आपको दिल्ली में रहना है, काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ता है। बताऊँगा क्या क्या रहता है उसके आगे। तो कमांडो कर लेते हैं। और अगर आप दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमांडो बनना चाहते हैं तो उसका 3 महीने के लिए अलग से कोर्स होता है, जो वो कर लेते हैं। उनको अलग से दिल्ली पुलिस को कमांडो में सिलेक्ट कर लिया जाता है। उनका ड्यूटी जो है स्पेशल लोगों के साथ लगाया जाता है। नहीं तो बाकी और ड्यूटियाँ मैं बता दूंगा कैसे कैसे किया जाता है। इसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग आता है। पोस्टिंग देखो कई जगह आता है, लेकिन हमारे अभी मतलब हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग में आपको देखो फिजिकल वर्क आउट भी कराया जाता है और आपको पढ़ाया भी जाता है। पढ़ाया तो पहले सीआरपीसी और आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उसको हटा के आपको पता है कि बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस ये सब लाया गया है, तो इसको पढ़ाया जाता है। तो जब हमें पढ़ा रहे थे तो वो बता रहे थे कि देखो ज़्यादातर जब आपका पासिंग आउट हो जाएगा, ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद पासिंग आउट होता है, तो उसके बाद आपका पोस्टिंग आता है। पोस्टिंग में ज़्यादातर नए लड़कों को बटालियन में भेजा जाता है, लेकिन इस बार उनको मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। ये हेडक्वार्टर में हर चीज़ें पता रहता है कि हमें कहाँ लोगों को ज़रूरत है, मतलब और स्टाफ कहाँ पे कम है, वहाँ पे उन लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन नए लड़कों को काफ़ी ज़्यादातर बटालियन में भेजते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग करने के बाद डायरेक्ट किसी चीज़ को फेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट थाने में नहीं भेजते हैं। तो इसलिए बटालियन में भेजते हैं, ताकि आपको और पुराने स्टाफ लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा काम करते करते आपको जानकारी हो जाएगा। तो आपका कई
कई जगह पोस्टिंग आता है, मैं बता दे रहा हूँ। पहले बटालियन में आ सकता है, थाने में आ सकता है, पीसीआर में आ सकता है, स्पेशल सेल में आ सकता है, क्राइम ब्रांच में आ सकता है, ट्रैफिक में आ सकता है। कई जगह है ड्यूटियाँ दिल्ली पुलिस में, तो कहीं भी आ सकता है। लेकिन नए लड़कों को ज़्यादातर बटालियन में रहता है। बटालियन दिल्ली पुलिस में टोटल देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। और सबसे मैं फर्स्ट बटालियन की बात करता हूँ, क्या करना होता है। तो इसमें स्पेशल लोगों के साथ ड्यूटी लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री दिल्ली से कहीं जा रहे हैं बाई रोड, तो पीएम रूट के लिए उस पर लगाया जाता है कि मतलब कोई स्पेशल लोग या दूसरे देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं। अभी एक दोस्त था, उससे मैंने बात किया, उसी ने बताया वो बटालियन नंबर 1 में है, तो उसमें वो करना पड़ता है। बटालियन नंबर 2 जो है स्पेशल गेम के लिए है। अगर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम गेम खेलते हैं दिल्ली पुलिस में, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। आप कोई भी गेम खेलते हो, जैसे मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ, हालांकि पिछला ट्रायल हुआ था लेकिन मेरे घर पे शादी था इसलिए मैं दे नहीं पाया। फिर ट्रायल होगा तो मैं दूंगा, अगर देखते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आपको बताऊँगा अभी वीडियो के माध्यम से। तो आप उसमें गेम के लिए होता है और एक गार्ड के लिए होता है। कोई स्पेशल अगर मतलब कोई फंक्शन हो रहा है तो वहाँ जो काफ़ी लंबे लंबे हाइट वाले होते हैं, 6 फीट 7 फीट के, मतलब 6 साढ़े 6 फीट के, तो उनको गार्ड के लिए लगाया जाता है। और गेम के लिए होता है, और कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर चीज़ का ट्रायल होता है, हर साल होता है उसका ट्रायल। आपको प्रॉपर, जैसे आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका अलग से जीमेल आईडी बनाया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर ऐड कर दिया जाएगा, फिर आपको मतलब उसमें आपके मैसेज कर दिया जाता है कि इतने तारीख को इतने बजे, और वहाँ पे बटालियन नंबर 2 जहाँ पे है एनपीएल में है, तो वहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा कि इतने तारीख को जिनको खेलने के लिए इच्छुक है वो आके अपना ट्रायल दे सकते हैं। अगर आप ट्रायल देते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको गेम की टीम में रख लिया जाएगा। वो अप्रूवल होकर सीपी साहब से परमिशन होकर आपको अलग से आ जाता है, फिर वहाँ से आप जाके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। ये बटालियन नंबर 2। और मेरी जहाँ पोस्टिंग है मैं वो बता दे रहा हूँ। मेरा बटालियन नंबर 3 में पोस्टिंग है और इसमें थोड़ा सा कठिन ड्यूटी होता है। बटालियन नंबर 3 में क्या होता है काम की, मेनली आपको जो मतलब मार झगड़े करके, वो कैदी वगैरह की बात है, जो मार झगड़े करके या फिर जिनके कोई केस है चल रहा है, वो कैदी को ले जाकर पेश कराना पड़ता है कोर्ट में। इसके बाद उन्हें वापस ला के बंद करके चले आना होता है। और कुछ लोग बीमार है तो उनको दवा दिलाना पड़ता है। मेनली यही काम है, जेल से किसी को लेके जाना पड़ता है, पेश कराना पड़ता है और आना पड़ता है। ये हो गया। और बाकी सब ऐसे बटालियन है, मतलब सबका यही काम है। 4 नंबर अलग बना रखे, 5 नंबर अलग बना रखे। बटालियन में लगभग यही काम होता है। और बटालियन में आपको ज़्यादातर रेस्ट मिलता है, क्योंकि देखो अगर पीएम, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं या कोई स्पेशल दूसरे देश के राष्ट्रपति आए, तभी आपका रूट लगेगा, नहीं तो आपको रिजर्व में रखा जाता है। 24 घंटे रिजर्व रहता है और 24 घंटे रेस्ट रहता है। कई जगह ऐसी है और कई जगह ड्यूटी ऐसी है कि लगातार रहेगा। और इसके बाद देखो थाने में सबसे ज़्यादा वर्कलोड बताते हैं लोग थाने में है, तो थाने में है क्योंकि देखो दिन में कौन सा केस कहाँ हो जाए, कौन सा मतलब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता है। तो थाने में वर्कलोड आते रहते हैं, FIR लिखाने के लिए सबसे ज़्यादा वर्कलोड थाने में है। थाने में आपको कभी बुलाया जा सकता है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि थाने में इसलिए डायरेक्ट हम लोग को नए लोगों को नहीं भेजते हैं। इसके बाद आपका पीसीआर में आता है। पीसीआर में आपको पता है कि 112 नंबर का है, 112 नंबर पर कॉल करते हैं, तो जो इनका पीसीआर में ड्यूटी रहता है उन्हें वहाँ से हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है जहाँ से, तो उसके बाद उनको 112 नंबर की जो गाड़ी रहती है वो लेकर जाएगा, वहाँ पे सिचुएशन देखेगा क्या है कैसे है, उस मामला को डील करेगा। इसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर थाने में लेके आएंगे, वहाँ पे FIR उनका लिख लेते हैं। इसके बाद कुछ लोगों का स्पेशल सेल में आता है, कुछ का क्राइम ब्रांच में आता है। इसके बाद कुछ का ट्रैफिक में आता है। ट्रैफिक के बारे में आपको पता ही है कि लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। तो जैसे मान लीजिए कि जितना ही दिल्ली पुलिस का मतलब दिल्ली में ट्रैफिक लगता है, वो दिल्ली पुलिस भी अपने कंट्रोल में लेकर करती रहती है। उनमें हर चौराहे पे हर जगह आपको देखेंगे वाइट टी शर्ट और ब्लू वाला पैंट पहन के वहाँ पे दिल्ली पुलिस के स्टाफ खड़े रहते हैं। तो लगभग ये काम है टोटल। तो बाकी मैंने बता दिया ड्यूटी के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं तो की सुविधा क्या क्या मिलती है। तो देखो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल एम्प्लॉय बन गए पुलिस में, और पुलिस की ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड भी होती है, तो आपको सुविधाएं दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या सुविधा मिलता है। अभी सबसे पहले यही है कि आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा पे मिलता है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हर जगह पुलिस में मिलता है, लेकिन दिल्ली पुलिस का भी में मिलता है। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ भी ये फैसिलिटी है। आपको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलता है, क्योंकि जब हम शपथ लेते हैं पासिंग आउट के टाइम पे, तो हमें बताया जाता है कि आपको 24 घंटे के लिए कभी भी ड्यूटी बुलाया जा सकता है। तो ज़्यादातर ड्यूटियाँ रहती हैं, और मतलब मेनली ज़्यादातर ड्यूटियाँ पुलिस की किसी भी टाइम में कभी भी बुलाया सकता है, इसलिए उनको 1 महीने का एक्स्ट्रा पे दिया जाता है। और एक रीज़न और बताया गया था जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे कि पहले जो EL 2 महीने का मिलता था, अब वो 1 महीने का हो गया, इसलिए आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा पे मिलता है। तो टीचर अपने तरीके से बता रहे थे क्लास टाइम पे। इसके बाद CGHS कार्ड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें आपके पूरे फैमिली का इलाज जो है फ्री में होता है। कई जगह कैशलेस भी होता है और कई जगह पैसे दे के भी आपका हो जाता है। इसके बाद आपको वहाँ से अप्रूवल करा के, मतलब डॉक्टर से वो अपना जितना आपका बिल रहेगा उसको जमा कर देते हैं, तो वो पैसे कुछ दिन में 2 4 5 महीने में आ जाता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद से CGHS कार्ड बनता है, उसमें आपके पूरे फैमिली का रहता है, भाई बहन मम्मी पापा जितने भी है सबका रहता है। इसके बाद आपका
कैंटीन कार्ड बनता है। कैंटीन कार्ड आपको पता ही है कि जैसे आर्मी वगैरह में होता है। कुछ लोग कहेंगे कि दारू वगैरह मिलता है कि नहीं, देखो दारू वगैरह नहीं ला हुआ है। कैंटीन कार्ड में जो भी मतलब कैंटीन में सुविधाएं रहती है उसमें जाकर ले सकते हैं। आप दिल्ली में तो दिल्ली में ले सकते हैं, नहीं तो आपको फिर वहाँ पे मिलता है पैरामिलिट्री में। पैरामिलिट्री के जितनी है BSF, CRPF, ITBP, उन पे जाके आप आराम से ले सकते हैं। इसके बाद 4 साल में एक बार फ़्लाइट के लिए, इसके मैंने फैसिलिटी का वीडियो पहले भी बना दिया हूँ कि दिल्ली पुलिस के लिए क्या क्या सुविधा मिलता है। 4 बार में एक बार आपको फ़्लाइट के लिए सुविधा मिलता है, तो वहाँ से जाके आप उसे ले सकते हैं। फ़्लाइट में आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रिप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कहाँ जाना, जम्मू कश्मीर, कहीं जहाँ भी जाना चाहते हैं, उसमें आप फैमिली के साथ, अपने पूरे फैमिली के लिए रहता है, तो उसके साथ अपना फैमिली के साथ जाके वहाँ पे घूम सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यही आता है कि ड्यूटी कितने आवर्स की होती है दिल्ली पुलिस की। मैं पहले बता दिया हूँ कि शपथ के टाइम में बताया जाता है कि आपको ड्यूटी के लिए किसी भी टाइम कभी बुलाया जा सकता है, लेकिन कुछ जगह ड्यूटियाँ फिक्स होती है। बटालियन में तो आपको जैसे बहुत टाइम मिलता है। पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। मेनली वैसे दिल्ली पुलिस की ड्यूटियाँ जैसे ऑफिस वाली है या वैसी ड्यूटियाँ हैं तो 8 घंटे की होती है, नहीं तो लगभग देखो पुलिस में तो फिक्स नहीं रहता ड्यूटी। अगर जैसे मान लीजिए कहीं आप ड्यूटी पर जाते हैं, कहीं 4 घंटे में फ्री हो जाते हैं, कहीं 5 घंटे में, कहीं कहीं आपको 8 घंटे के लिए ड्यूटी लगाया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप जैसे मान लीजिए थाने में है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी है, कोई FIR आ गया आपको ड्यूटी खत्म हो रहा है उसी टाइम, तो लेकिन वो आप FIR आपको डील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए आपको कभी टाइम मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। फिर भी मेनली दिल्ली पुलिस में 8 से 10 आवर की ड्यूटियाँ मान के चलो, इतना रहता ही रहता है। और बटालियन की बात मैं पहले बताया हूँ कि बटालियन में ज़्यादातर जब ड्यूटियाँ आता है तभी जाना पड़ता है, नहीं तो आपको रिजर्व में रखा जाता है। और इसके बाद बात करते हैं पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद आप शुरुआत के 3-4 साल इतना टाइम मिलता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल कर सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कुछ जगह ऐसी ड्यूटियाँ हैं, थाने में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि थाने में लगभग दिन में 2-4-5 केस आ जाते हैं, या फिर कहीं भी आपको मतलब भेज देते हैं घूमने रोड पर। जैसे देखते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, देखते होंगे आपके शाम वगैरह को मार्केट में निकलता है जैसे पेट्रोलिंग करने के लिए, उसमें जाना पड़ता है, तो यहाँ जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप नए हैं, जैसे आप पासिंग आउट करते हैं, बटालियन में जाते हैं, तो बटालियन में मिलने एक ही काम है, जब आपको ड्यूटी आ गया, जैसे मान लीजिए हमारा अभी 15 अगस्त को ड्यूटी लगा था, तो 15 अगस्त में मैं रात में 12 बजे ले जा रहा था, क्योंकि रात में जाओगे इसके बाद जाने में टाइम लगता है। फिर आपको ब्रीफ करते हैं DCP साहब, इसके बाद बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ड्यूटी करना है, ये चीज़ें आपको करना है, इस जगह पर आपकी ड्यूटी है। वहाँ से आपको एक IC साहब मिल देंगे, वहाँ से आपको ड्यूटी बता देंगे, यहाँ पर आपको करना है, ये काम रहता है, यहाँ कुछ करना नहीं है। मतलब यहाँ खड़ा रहोगे, इस जगह से मतलब मोदी जी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, तो आपको चले जाना। देखो भाई, पढ़ने के लिए टाइम तो बहुत मिलता है, लेकिन आप पढ़ने वाले होने चाहिए, क्योंकि देखो एक बार नौकरी मिलने के बाद आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस में 3-4 साल के लिए आपके पास इतना टाइम है कि आप पढ़ के बहुत जगह जॉब ले सकते हैं। काफ़ी लड़के लेते भी हैं जिनको CGL और CHSL कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी करना है, तो आराम से पढ़ के वहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद देखो बता देता हूँ सैलरी कितनी मिलती है। मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन इसमें जॉब प्रोफाइल के ऊपर बना रहा हूँ तो पूरा बता दे रहा हूँ। सैलरी देखो, ट्रेनिंग टाइम में आपको लगभग पूरा सैलरी मिलता है, लेकिन TA नहीं मिलता है या HRA नहीं मिलता। या HRA जो है आपको इकट्ठा पूरा मिल जाता है। जैसे आपका ट्रेनिंग में आपको तो बैरक में रहना पड़ता है, फिर भी आपको HRA मिलता है, तो HRA मिल जाएगा। जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म होता है, करेक्टर रोल आता है, इसके बाद उसको आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि उसमें आप जब ट्रेनिंग करोगे आपका खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा। साफ साफ बात यही है कि आपको HRA भी मिलेगा, केवल आपको TA नहीं मिलता है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। तो ट्रेनिंग टाइम में आपका मेरे टाइम पे जो है 35,000 सैलरी था, लेकिन आपका हो सकता है 8वां वेतन लागू हो जाए, तो हो सकता है आपका लगभग 50 के आसपास ट्रेनिंग टाइम पे ही बने, और HRA वगैरह जुड़ेगा तो आफ्टर ट्रेनिंग आपका लगभग अभी देखो हमारा आफ्टर ट्रेनिंग जो है सैलरी लगभग 47,000 बन रहा है। इंक्रीमेंट जो जुलाई का है वो नहीं लगा, इसलिए मैं कह रहा था मेरा सैलरी 50,000 हो जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट वो नहीं लगा, इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो अब लगभग 50,000 प्लस हो गया होता। तो मेनली यही है कि मतलब अगर आपका इंक्रीमेंट भी नहीं लगता, 8वां वेतन भी नहीं लगता है, तो फिर भी फिक्स है कि आपका 2026 में आपका जो है लगभग 50% मतलब 50,000 के आसपास ही सैलरी अराउंड बन जाएगा। तो सैलरी वाले में बता दिया। और बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो देखो पहले प्रमोशन का सीन ये था, जब हम क्लास करते तो हमें बताया गया था कि पहले 15 साल में हेड कांस्टेबल बनते थे, और 20 साल में ASI, और 25 साल में आपका सब इंस्पेक्टर बन जाते थे। लेकिन अब वो पहले CP साहब थे कोई पुराने, उन्होंने ये नियम बना रखा था, लेकिन फिलहाल ये नियम हटा दिया गया है। अब कोई अगर आप अच्छा काम करते हैं तभी, नहीं तो आपको उनके जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से प्रमोशन करेंगे। पहले का सिस्टम अब नहीं रह गया। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आपको DCP साहब जो है उनको अच्छा लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर
कोई होता है तो उनको प्रमोशन कर दिया जाता है, नहीं तो फिर आपको टाइम पे 15-20 साल में 25 साल में ऐसे प्रमोशन मिलेगा। नहीं तो आपके ऊपर यही है कि आप अपना पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो, CPO-SI की तैयारी करो या फिर CGL की तैयारी करो, या फिर अगर अपने स्टेट में आप कर रहे हैं जैसे UP-SI, कुछ लोग बिहार SI, जहाँ से आप जिस स्टेट के उसकी तैयारी करके डायरेक्ट निकल सकते हो। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं, अगर आपको वैसे ही प्रमोशन मिलता है 10 साल 15 साल में एक प्रमोशन मिलता है तो आप हेड कांस्टेबल बनोगे, लेकिन आप सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हो तो आपको एक प्रमोशन मिलेगा तो आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो ये थोड़ा सा रहता है उसमें। और देखो बाद में थोड़ा सा इसमें पद को लेके बहुत वो रहता है फोर्स में, अगर आप बड़े रैंक पे रहते हैं तो आपको उतना इज्जत मिलेगा। जब छोटी पद पे रहते हो जैसे आप एग्जाम निकाल के जाओगे जितने बड़े उतने ही आपको इज्जत मिलेगा, ये तो है। और इसके बाद बता देता हूँ फैमिली लाइफ कैसा रहेगा। तो देखो मेनली ये है कि दिल्ली पुलिस एक छोटे से एरिया में है, आपको पता है कि दिल्ली कितना बड़ा है, आपको पता ही है। और दिल्ली में सबसे बड़ी सुविधा है कि मेट्रो पूरा बंद रखा है। अब 1.5 घंटे या 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे मान लो, नहीं तो 1.5 घंटे में आप पूरा दिल्ली इस पार से उस पार जा सकते हो। तो आप दिल्ली में कहीं भी रह सकते हो आराम से, और अपने पूरे फैमिली के साथ रह सकते हो। मान लीजिए कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो एक चीज़ वहाँ पे, और अगर आप DCP से आपको एप्लीकेशन लिख के देते हो कि सर मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रहता हूँ, इधर रहता हूँ, मुझे यहाँ ड्यूटी करने आने जाने में दिक्कत होती है, प्लीज़ मेरा पोस्टिंग वहाँ पे कर दिया जाए, ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया जाए। तो आपको DCP साहब अगर अच्छे रहते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं और अपने आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भविष्य के सोच के जाते हैं कि मैं दिल्ली में ही रहूँ, तो दिल्ली में आप अपने जैसे आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आपको उनको पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा एरिया है, आप अपने फैमिली के साथ पूरा रह के आराम से कर सकते हैं। और जैसे यूपी में क्या है कि जैसे आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह ना तो काफ़ी दूर दूर आता है, लेकिन दिल्ली में एक चीज़ है कि आपका ट्रांसफ़र भी आता है तो काफ़ी दूर नहीं आता। मान लीजिए कि 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर बड़ा है, इस कोने से उस कोने भी करेंगे तो भी आपका 60 किलोमीटर दूर ही आएगा। और मेनली है कि आप ट्रैफिक तो लगता है तो उससे तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते, लेकिन मेट्रो से आप अपना 1 घंटे में पूरा ट्रैवल कर सकते हो। तो आप पूरे फैमिली के साथ आराम से रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फैमिली लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। और एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अदर स्टेट की अपेक्षा दिल्ली में ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मुख्यालय जो है वहीं पे है, सुप्रीम कोर्ट आपका मंत्रालय, और इसके बाद राष्ट्रपति भवन, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे है, तो इसलिए उतना वहाँ पे फैसिलिटी दिया जाता है। तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। फैमिली लाइफ क्या मतलब आपका पूरा जॉब सेटल अच्छा रहने वाला है, लेकिन वहाँ ये है कि थोड़ा सा वहाँ प्रदूषण है, इसको देखना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिल्ली पुलिस को चॉइस करते हैं या फिर दिल्ली पुलिस में लगने के बाद अदर एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको डिपेंड करता है। लेकिन मैं पहले बता दिया कि पढ़ने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। पढ़ने के लिए शुरुआत में आपको टाइम बहुत मिलेगा, पढ़ने वाले तो ट्रेनिंग में भी पढ़ाई करके कुछ लोग CGL में सिलेक्ट हो गए और वहीं से रिजाइन देकर चले गए। और एक चीज़ और रहता है कि जैसे आप इससे बड़े रैंक पे जाते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करने के बाद इससे बड़े रैंक पे जाते हैं, तो आप 2 साल के अंदर फिर आके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप CGL निकाल लिए, आपको साउथ में मिल गया GST इंस्पेक्टर, और आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो 2 साल के अंदर आप यहाँ आके आराम से फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यूपी में सब इंस्पेक्टर, कुछ लोग बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर से अच्छा दिल्ली पुलिस की नौकरी है, तो आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप छोड़ के फिर कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा जॉब प्रोफाइल यही है। पढ़ाई के लिए मैं बता दिया कि बहुत टाइम मिलेगा, 3-4 साल या मिल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि 20 साल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो 24-25 साल के बाद आपका पढ़ने का मन नहीं लगेगा। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो 4-5 साल में पढ़ के कहीं ना कहीं निकल लेंगे। तो पूरा जॉब प्रोफाइल के ऊपर बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो किसी चीज़ के लिए आपको पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो बाकी मैंने हर चीज़ अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया, इसलिए वीडियो लंबा हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।